प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन है। डिब्रूगढ़ में 15,600 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाओं का करेंगे अनावरण। पीएम डिब्रूगढ़ में 10,600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक नए अमोनिया यूरिया फैक्ट्री की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की डिब्रूगढ़ में रैली है, जनसमूह को संबोधित करेंगे। बीते शनिवार को गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो, भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। भारत माता की जयकारे लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है ये टर्मिनल। पीएम ने असम के शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिससे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा संकल्प और मजबूत होता है, असम के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 3,200 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। खराब मौसम के कारण नादिया में लैंड नहीं कर पाया था प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर। वर्चुअल रैली के लिए प्रधानमंत्री के साथ जुड़े लोग। नादिया की वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री मोदी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल में महाजंगल राज में भी कट कमीशन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन चेन्नई दौरे पर पहुंचे। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने जबरदस्त स्वागत किया। बीजेपी नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी घोषणाओं पर दिया है बयान, कहा है ऐसी घोषणाओं से राज्यों के बजट पर असर पड़ता है, केंद्र मदद करे। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बीजेपी का हमला, पोस्टर जारी करके कहा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कि फिर भारत विरोधी के करीब पहुंचे हैं राहुल। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के अधिकार कमजोर कर दिए गए हैं। बांग्लादेश के हालात पर शशि थरूर ने कहा बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र की वापसी जरूरी है। मौजूदा हालात दोनों ही देशों के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश की घटना पर सिलचर में हंगामा हुआ। कछार में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख का कानपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने पुतला फूंका। बांग्लादेश में हुई निर्मम हत्या के खिलाफ दरभंगा में हिंदू विश्व परिषद के लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जेएनयू में एबीवीपी का प्रदर्शन, पुतला दहन करके भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 10 को गिरफ्तार किया। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, मनरेगा खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों का कानूनी हक छीना है। ये दलित आदिवासी महिलाओं पर हमला है। मनरेगा नाम बदलने के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने बुलाई है विशेष जनसभा। पंजाब कांग्रेस की सरकार में मंत्री हरपाल चीमा ने कहा 30 दिसंबर को चर्चा करेंगे। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति नहीं है, गरीबों के अधिकारों पर बीजेपी ने डाका डाला। मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर जवाब में सीएम ममता बनर्जी ने कर्मश्री योजना का नाम बदलकर कर दिया है महात्मा श्री। कांग्रेस आज त्रिपुरा में जीरामजी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रही प्रदूषण की मार, कई इलाकों में एक्यूआई पहुंच गया है 400 के पार। दिल्ली के चांदी चौक इलाके में एक्यूआई 455 के पार है। वजीरपुर में 449, नरेला में 420 के पार। आनंद विहार में 438 एक्यूआई है। बवाना में 446 और रोहिणी में 420। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो ने जारी कर दी एडवाइजरी, उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से उड़ान बाधित होने की संभावना। शीतलहर और घने कोहरे की चादर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली में छाया जबरदस्त कोहरा, कई इलाकों में धुंध के कारण धीमी हो गई है गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने से तापमान में बड़ी गिरावट, अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे। पंजाब और उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत में घने कोहरे से कम हो गई विजिबिलिटी, हवाई सेवाओं पर भी सीधा असर। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 दिन घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में 50 मीटर से भी कम हुई है विजिबिलिटी। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 22 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। बिहार के दरभंगा में शीतलहर के साथ शुरू हुई कड़ाके की ठंड, बचाव के लिए जलाए जा रहे हैं अलाव। कश्मीर में लंबे सूखे के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। सोनमर्ग और जोजिला समेत कई इलाकों में स्नोफॉल। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिनों में बर्फबारी और तेज होगी। आज से भारी बर्फबारी की संभावना।
बर्फ पड़ने से मौसम में बदलाव, कश्मीर में लंबे समय से जारी ड्राई स्पेल खत्म हुआ। बरवान घाटी, सिंथनटॉप, रजदान पास और साधना टॉप पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को मिली है राहत। बर्फबारी से कश्मीर में पर्यटन कारोबार को उम्मीद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एसआईआर को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ी कार्यशाला बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों ही डिप्टी सीएम सहित विधायक, सांसद और सभी बीएलएस को बुलाया गया है। एसआईआर पर समीक्षा। मतदाता सूची से नाम कटने की जांच और कोई मतदाता न छूटे, इस रणनीति पर दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को ढेर किया। अभियुक्त सिराज पर हत्या समेत 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत 47 गंभीर मामलों में दर्ज था मामला। एक सिपाही भी घायल हुआ। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश इसमें घायल हुए। महाराष्ट्र के जालना में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार आयशर ने टेम्पो और ऑटो को टक्कर मारी। चालक की हालत गंभीर। केरल के कन्नूर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। सूरत में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने के बाद हाहाकार। 15 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के हाजीपुर में झोपड़ी में लगी थी भयावह आग। इलाके में हड़कंप मचा। गरीब परिवारों के घर जलकर खाक हुए। जम्मू में सड़क हादसे में 35 स्कूली बच्चे घायल हो गए। पिकनिक से लौट रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। मुंगेर में लकड़ी तस्करी को रोकने गई वन विभाग की टीम पर पथराव। 4 वनकर्मी इसमें घायल हुए। वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था। आंध्र प्रदेश के युवक के ट्विटर पर युवती ने फेस कवर कर न्यूड क्लिप बनाकर ब्लैकमेलिंग की। युवक से लाखों रुपए ठगे। रोहतक में हुई गैंग वॉर में फायरिंग में एक युवक की मौत की खबर और घायल भी हुआ। एसपी सुरेंद्र भौरिया ने इसका खुलासा किया। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय के गन कैरेज फैक्ट्री में पास में लगातार तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई। भोजपुर में छुट्टी पर आए झारखंड पुलिस के हवलदार को बदमाशों ने गला रेतकर मार डाला। घर में सोते समय घटना को अंजाम दिया। जालौन में पीड़ित महिला ने व्हाट्सएप चैटिंग दरोगा जी को भारी पड़ गया। आईजी ने चैट वायरल होने के बाद उसे निलंबित किया। न्यूजीलैंड की टीम भारत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज का आगाज 11 से और टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज काफी अहम है। टीम इंडिया के पास टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ये सीरीज का आखिरी मौका।